प्यारे दोस्तों, एक दूर दराज सल्तनत में जो बुलंद पहाड़ों और गहरे जंगलात के दरमियान छुपी हुई थी, एक गार की कहानी मशहूर थी जो चौदहवीं के चांद की रोशनी में चमकती थी। ये गार जो पहाड़ों के दिल में छुपी हुई थी, जादुई और पुरअसरार कैद खाना समझी जाती थी। बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत शहजादी लीरा को एक हसद करने वाले जादूगर ने अगवा कर लिया था, जो उसकी मेहरबानी और खूबसूरती से जलता था। जादूगर ने इस गार में कैद कर दिया, जहां पर उस पर नजर न आने वाली जंजीरें डाली गई, जो वक्त के साथ साथ और सख्त होती गई। जादूगर ने गार पर जादू किया कि सिर्फ चौदहवीं के चांद की रोशनी ही उसका जादू तोड़ सकती है, लेकिन तब तक जब तक सच्ची मोहब्बत चांद की रोशनी के मांद पड़ने से पहले उस तक ना पहुंच जाए। शहजादी लीरा ने अपने दिन तन्हाई में गुजारे। उसका वाहिद साथी उसकी अपनी आवाज की गूंज और गार की दीवारों में से आने वाली हवा की दूर दूर तक सुनाई देने वाली आवाज थी। उसने उस कहानी के बारे में सुना था कि चौदहवीं के चांद की रोशनी ही उसे आजाद कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए उसकी उम्मीद कम होती गई। हर रात वो ऊंची जगह पर बने छोटे से सुराख की तरफ देखती, जहां से कभी कभी चांद की चांदनी झलकती थी, जो उसकी खोई हुई आजादी की याद दिलाती थी। लेकिन ये रात मुख्तलिफ थी। ये सदी का सबसे बड़ा चांद था और गार के अंदर हवा में कुछ खास महसूस हो रहा था। जैसे ही चांद आसमान में बुलंद हुआ, उसकी रोशनी गार में बहने लगी। उसे एक अजीबोगरीब रोशनी ने भर दिया। दीवारें चमकने लगी, कदीम निशानियां और अलामात जाहिर होने लगे और लीरा की जंजीरें थोड़ी सी ढीली होने लगी। उसका दिल उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात से धड़कने लगा। क्या ये रात उसकी आजादी की रात होगी? उसे मालूम नहीं था कि एक जवान शहजादा जिसका नाम ओरियन था, उसे ढूंढने के लिए निकला हुआ था जब से वो गायब हुई थी। ओरियन सिर्फ एक आम शहजादा नहीं था, वो बहादुर, पुरअज़्म और लीरा से बेपनाह मोहब्बत करने वाला था। उसने जमीन के चप्पे चप्पे की खाक छानी, हर इशारे का पीछा किया और अपने मिशन की तकमील के लिए बेशुमार खतरात का सामना किया। आज की रात वो पहाड़ के दामन में खड़ा था। उसका दिल उसे गार की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे रहनुमाई दे रही हो। जैसे ही चांद ने अपनी पूरी रोशनी बखेरना शुरू की, ओरियन को आखिरकार गार का रास्ता मिल गया। उम्मीद से भरा दिल लिए वो अंदर दाखिल हुआ। चांदनी ने उसके कदमों को रोशन किया। जितना वो गार के दिल की तरफ बढ़ा, उतना ही वो लीरा की तरफ और खींचता चला गया। दीवारें उसका नाम सरगोशी में पुकारती हुई महसूस हुई और हवा में जादुई हलचल थी। आखिरकार उसने उसे पाया। शहजादी लीरा गार के बीच में बैठी हुई, चांदनी में नहाती हुई। उसकी खूबसूरती कैद में भी उसकी सांसें रोकने वाली थी। उसने ऊपर देखा और उनकी नजरें मिली। उसी लम्हे गार हिलने लगी, जैसे ही वो उनके दरमियान के ताल्लुक को पहचान रही। लीरा ओरियन ने सरगोशी की, करीब आते हुए, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। लीरा की आंखों में आंसू भर आए जब उसे एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं है। चांदनी उनके इर्द गिर्द रोशन हो गई और वो जंजीरें जो इतने अरसे से जकड़े हुए थी, चमकदार की गर्द में तहलील होने लगी। ओरियन ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जब उनके हाथ मिले, गार जादू से भर गया। दीवारें रंगों की एक शानदार नुमाइश से भर गईं और कदीम निशानियां पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गई। गार जो कभी लीरा का कैद खाना हुआ करती थी, अब रोशनी और मोहब्बत का मुकद्दस मकाम बन गया। चौदहवीं के चांद की रोशनी ने
उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और उसी लम्हे जादू टूट गया। गार की दीवारें गिरने लगी। जादू जो उसे थामे हुए था खत्म हो रहा था, लेकिन उनके दिनों में खौफ के बजाय खुशी थी। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके ऊपर रात का आसमान फैला हुआ था, सितारों से भरा हुआ। 14वीं के चांद की चमकती रोशनी के नीचे ओरियन और लिया इकट्ठे खड़े थे, आखिरकार आजाद। उनकी मोहब्बत ने जादू को तोड़ दिया था और चांद ने अपनी चमक से उन पर बरकतें निछावर की। गार जो कभी कैदखाना था अब एक मामूली सी याद थी, और जैसे ही वो हाथों में हाथ डाले वहां से चले गए, उन्हें मालूम था कि वो आने वाले वक्तों का सामना भी इकट्ठे करेंगे। उस रात के बाद चांदनी की गार की कहानी सल्तनत में उम्मीद और मोहब्बत की कहानी बन गई। एक याद दहानी कि अंधेरी जगहों में भी सच्ची मोहब्बत की रोशनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।